अंधेर नगरी चौपट राजा। एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। साथ में रामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नज़दीक अपना डेरा डाल लिया। अब गुरु जी ने रामदास को एक ढेला देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसे कम देखकर रामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी। लेकिन उनके पास और पैसे थे ही नहीं, सो मजबूरी थी। तब गुरुजी ने कहा कि इसमें जो आ जाए वही खरीद ला। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? रामदास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसीलिए एक धेले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ रहना ठीक नहीं। रामदास बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है, हर चीज़ एक ही भाव बिकती है, हमें यहीं डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज़ एक समान भाव से बिकती है, मतलब यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुरु जी ने अपने शिष्य रामदास को बहुतेरा समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर अपने देशाटन पर आगे बढ़ गए। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा पूरी, मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीज़ें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा खाकर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जता कर गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, दीवार तो राजमिस्त्री ने कमज़ोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़ बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज़्यादा मिलाया था, इसीलिए दीवार कमज़ोर बनी। मजदूर पकड़ कर लाया गया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मास्की ने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा। मास्की पकड़ कर बुलाया गया। मास्की बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहाँ से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और गारे में पानी ज़्यादा हो गया। अंततः रामदास को बुलाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी कि जिसे कहकर वह अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सज़ा सुना दी। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कही बात याद आने लगी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, हाय मैंने, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ। दैवीय प्रेरणा से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटककर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है तो बेचारे भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी पर तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। वहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए, मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गूढ़ रहस्य की बात है महाराज, आप जानकर क्या करेंगे?
आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि रामदास को हटाए और मुझे फांसी पर चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, वह गूढ़ रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक ना मैं रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा ना तुम्हें। गुरु जी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरु जी ने राजा के पास वापस जाकर धीरे से बोले। गुरु जी बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़वाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष है। वाह जी वाह, राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गूढ़ रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा। जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।